श्री वेंकट रमन महर्षि के विदाई के शब्द। श्री वेंकट रमन द्वारा लिखा गया पत्र इस प्रकार है। उन्होंने लिखा, मैं अपने पिता की खोज में उनके निर्देश एवं आज्ञा से यहाँ से जा रहा हूँ। यह यात्रा केवल एक पावन उपक्रम के लिए है, इसलिए कृत्य पर किसी को दुख करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी खोज करने में कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी फीस अभी तक जमा नहीं हुई है, 2 रुपये इसके साथ संलग्न हैं। इस प्रकार पत्र के नीचे हस्ताक्षर के स्थान पर एक डोटी सी सीधी लाइन खींची हुई थी। वाक्यों के गठन में एक गहरा अर्थ छुपा है। प्रथम वाक्य मैं से आरंभ होकर दूसरे में यह के रूप में बदल गया और यह भी पत्र के अंत में लुप्त हो गया, जिसकी समाप्ति हस्ताक्षर की अनुपस्थिति में होती है। पत्र वेंकट रमन की उस समय की मानसिक एवं आध्यात्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। सामान्यतः घर तथा अपने प्रियजनों को छोड़ने पर दुख होता है, किंतु आश्चर्यजनक रूप से इस प्रकार के किसी विचार ने उन्हें व्यथित नहीं किया। भावनाओं के सागर ने उनके संपूर्ण अस्तित्व को निगल लिया और कुछ भी सोचने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। आत्मा के गहन प्रेम ने पूरी तरह से प्रियजनों की उपेक्षा कर दी। वह उन्हें खोज में परेशान होने के मुक्त देखना चाहते थे। भविष्य के प्रति उनके भय के प्रति भी वे आश्वस्त करते हैं कि वह सुरक्षित हाथों में है तथा पिता के नियंत्रण एवं आज्ञा से वह जा रहे हैं। उनका लक्ष्य उसकी खोज करना है। वह अपने भाई को सूचित भी करते हैं कि उनकी स्कूल की फीस जमा नहीं की गई है तथा शेष 2 रुपये पत्र के साथ छोड़ दिए गए हैं। सिक्के का यह एक भौतिक पक्ष है, दूसरा पक्ष आध्यात्मिक है। यहाँ हमें वेंकट रमन की मुख्य विशेषता ईश्वर के प्रति विश्वास में वृद्धि का पता चलता है। अरुणाचल जो उन्हें पुकार रहा था, उस नाम का चेतन या अचेतन रूप ने छूटना यह बताता है कि वह अपने लक्ष्य के बारे में रहस्य उजागर नहीं करना चाहते थे। पत्र एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता दर्शाता है जिसका उल्लेख करना अति आवश्यक है। वह है पत्र में यह शब्द का प्रयोग किया जाना। यह शब्द वाक्य के आरंभ में मैं से होता है। यहाँ व्यक्तिगत चेतना का दर्शन पाठक को होता है। पत्र में मैं के बाद दूसरा संबोधन है अपने पिता। यहाँ आधार रहित अहंकार लुप्त हो जाता है तथा जो शेष बचा है वह है ईश्वर का पुत्र। वह अपने पिता जैसा है। एक आत्मा एक मिट्टी का घरौंदा नहीं है। देहात्म वृद्धि, मैं शरीर हूँ का विचार का लुप्त हो जाना लेखक की आत्मज्ञान की अवस्था का बोध कराता है। द्वितीय वाक्य में त्रिणु वर्णामलई की यात्रा में अपने आप को तृतीय पुरुष यह के रूप में, ना कि प्रथम पुरुष मैं के रूप में व्यक्त करना विशेष महत्व का है। मदुरई छोड़कर जो तिरु वर्णामलई द्वितीय पंक्ति के बाद के लिए जाता है, वह एक सीमित जीव बोध नहीं है। वह तो पहले ही ईश्वर में विलीन हो गया। आत्मा से अलग दिखाई पड़ने वाला शरीर का संबोधन छूट गया। चौथे वाक्य में लेखक पूरी तरह से लुप्त है और संबोधन है। इसकी खोज करने में यहाँ लगता है जैसे पत्र शरीर की असारता एवं नश्वरता का बोध करा रहा हो। पत्र का अंत खींची गई डोट सी छोटी सी सीधी पंक्ति से होता है, जहाँ कोई हस्ताक्षर नहीं है। मैं से आरंभ व्यक्तित्व यह मैं में विकलित हो गया तथा बाद में उस स्थान एवं उस समय में पत्र में हस्ताक्षर करने वाला कोई बचा ही नहीं था। हस्ताक्षर की उपेक्षा समय की कमी या ट्रेन पकड़ने की जल्दी के कारण नहीं हुई। पत्र के ये संकेत उनके व्यक्तित्व परिवर्तन के बारे में स्पष्ट हैं। हरि ओम तत्सत।